Good morning, everyone. Let us study today exercise 2.5 question number 6. कल मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7 बताया था. x प्लस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब. ओके, सो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है. 4 सब क्वेश्चंस हैं. 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2a प्लस 3b होल क्यूब. ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है. सो ये थोड़ा सा टफ है. मैं इनको सॉल्व करता हूँ, इस पर बेस्ड आप इनको करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 3/2x प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 whole cube. We can write this one as 3x/2 plus 1 whole cube in this way. So that is equal to. अब जो कल हमने आइडेंटिटी पढ़ाया था उस पर क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब 3x/2 होल क्यूब. प्लस में तो सारे साइन प्लस रहते हैं, सो नो मैटर. प्लस 3 into square of the first term 3x/2 square into first term, that is 1. After that plus 3 into first term को as it is लिखेंगे 3x/2 into first term का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, इस तरह से. ओके, नाउ 3 का क्यूब, 3 का 3 टाइम्स इंटू करना है. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27x क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इस तरह से. उसके बाद में प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 बन जा उतना ही आएगा. ओके, प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2 एंड 1 का स्क्वायर 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करके उतना ही आने वाला है. एंड 1 का क्यूब ऑल्सो 1. सो फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 3 9 जा 27 अपॉन 4 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1. दिस इज द आंसर. इस तरह से हमको प्लस क्यूब होल क्यूब की आइडेंटिटी करना था. नाउ x माइनस वाई होल क्यूब निगेटिव वाली आइडेंटिटी, इसका यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप इसको 2y लिख सकते हैं. x माइनस 2y अपॉन 3 होल क्यूब इन दिस वे. अब इसको फर्स्ट टर्म का क्यूब x क्यूब. नाउ आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट साइन और थर्ड साइन निगेटिव रहता है, सो माइनस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2y अपॉन 3 प्लस 3 ऑफ फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे 2y अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस नो लास्ट टर्म इज माइनस, इट इज 2y अपॉन 3 क्यूब. 2y अपॉन 3 होल क्यूब.
सो एक्स क्यूब माइनस इट इज स्क्वायर, 3 3 कैंसल्ड, 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, पहले इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 का क्यूब 8 वाई क्यूब और 3 का क्यूब 27. ओके, सो द फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, 3 से 3 9 कैंसल 3 टाइम्स, देन इट इज 4 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8 वाई क्यूब अपॉन 27. ये श्योर कर ले कि ये दोनों निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है. ओके, और ये 327 ये इस तरह से गया है. सो इस तरह से इसको करना था. सो पहले ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है. ओके, now question number 7. Evaluate the following using suitable identities. सभी में क्यूब दिया है. क्वेश्चन 7, फर्स्ट वन है 99 होल क्यूब, सेकेंड है 102 होल क्यूब, एंड आफ्टर दैट ये है 998 होल क्यूब इन दिस वे. सो पहले हमको इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना चाहिए. सो प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये है 100 माइनस 1 यानी 99, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 होल क्यूब. अब इसमें हमको अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाना है, यानी कि x माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाना है. ये हो जाएगा +2, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 होल क्यूब. आफ्टर दैट इट इज 200 को 2 कम है, तो ये हो जाएगा 200 माइनस, ये हो जाएगा 998 प्लस 2 करें तो 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा क्यूब. इस तरह से अब हमको इसको निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव की आइडेंटिटी यूज करना है. सो इसमें से मैं आपको ये बनाता हूं और ये 2 आपके होमवर्क रहेंगे. ओके, सो काफी इजी है, आराम से बना सकते हैं. थोड़ा सा प्लस माइनस है, कोई टफ नहीं है. अब इसके आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं. फर्स्ट टर्म का क्यूब, निगेटिव में फर्स्ट साइन माइनस रहता, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म एज इट इज. उसके बाद प्लस रहता है 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म रहती है निगेटिव माइनस निगेटिव 1 क्यूब इन दिस वे. नाउ 2 2 एंड 2 60, फर्स्ट देन ए स्क्वायर और ये हो गया क्यूब. 100 का स्क्वायर 40 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए,
ये हो गया 1, स्क्वायर मतलब 40, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, मिस्टेक ना हो, प्लस 3 इंटू 100, 1 का स्क्वायर उतना ही, तो ये 300 हो जाएगा, इंटू 1 कुछ रहता नहीं है, और 1 का क्यूब 1। नाउ 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 1 जा 3, 4 टाइम्स 0 प्लस 300 माइनस 1। निगेटिव निगेटिव को ऐड कर लें, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लें। सो ये हो जाएगा 300 को ऐड किए तो 1 2 3, इट इज 3 एंड 2 और 0। ये पॉजिटिव का एडिशन हो गया। 3000 में से 3000 में निगेटिव निगेटिव ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 एंड दिस इज 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 1 000 0 and it is 3. It is 9, carry 1, okay, 9 2, okay, 0 और 10 minus 3 7, 10 minus 1 9 and 0 and 0. Let's see, check. 970299, 970299 is the answer. क्या होगा जब आप सेकेंड एंड थर्ड जैसे 102 का करेंगे, तो इसमें प्लस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे टर्म प्लस में आएंगे, तो सबको आपको एक के नीचे एक लिख करके ऐड कर देना है। लेकिन जो लास्ट वाला है 1000 माइनस 1, सो क्यूब, इसमें टर्म थोड़ी सी ग्रेटर आएगी। करना कुछ नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया और ये बताया, निगेटिव निगेटिव को ऐड कर देना, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर देना, और फिर आराम से सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और फिर इसको करना, ठीक है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत श्योर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अगर मैं करके देता हूं तो मेरा वर्क कहलाएगा, इससे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी। ओके, सो ये मोटिवेशनल है कि आप करें, इसलिए ये होमवर्क दिया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वापस हमको क्यूबिक की आइडेंटिटी लगेगी। क्यूबिक की आइडेंटिटी टाइम तो हो गया है, लेकिन मैं आपको कल के क्लास के लिए क्या रेडी होकर के आना है, ये मैं वर्क देता हूं। आज का होमवर्क, इसके 2 क्वेश्चंस और क्वेश्चन 6 के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। जिस तरह से हमने आइडेंटिटी जो पढ़े थे, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये हुआ एक्सपोनेंट फॉर्म, ये हुआ फैक्टर फॉर्म। अभी हमको क्वेश्चन 8 में आप देखेंगे तो ये आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया है। एक्चुअली उसने क्यूब पास में लिखा है, जो मैंने आइडेंटिटी पढ़ाते समय भी किया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और निगेटिव की आइडेंटिटी आप जानते हैं, ठीक है। सो ये मैंने कल पढ़ा दिया था, उसके आइडेंटिटी वहाँ से प्रिपेयर करेंगे, और ये दोनों कंसेप्ट लेकर के आप जब कल का क्लास अटेंड करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कंप्लीट द होमवर्क very sincerely,
So till then, see you tomorrow. Good day, goodbye, thank you.